आविष्कार हमारी रचनात्मक शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है। निकोला टेस्ला। दोस्तों, टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 में सिमिल्जन, क्रोएशिया में हुआ। दोस्तों टेस्ला के पिता एक पुजारी थे और इनकी माता एक हाउसवाइफ थी। दोस्तों टेस्ला की 3 छोटे बहनें और एक बड़ा भाई था। टेस्ला जब 7 साल के थे तब इनके बड़े भाई की किसी आकस्मिक कारण से मौत हो गई। और दोस्तों उसके कुछ समय बाद टेस्ला के पिता की सिटी ऑफ कॉस्पिक में ट्रांसफ़र होगी और यहीं से दोस्तों टेस्ला की स्कूलिंग स्टार्ट हुई। दोस्तों टेस्ला पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट थे। ये हर एक सब्जेक्ट में A+ ग्रेड लाया करते थे। दोस्तों टेस्ला की इंटेलिजेंसी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि टेस्ला ने स्कूलिंग के दौरान ही 9 से ज़्यादा लैंग्वेजेस सीख ली थी। और दोस्तों टेस्ला ने अपने 4 साल की पढ़ाई को 3 साल में ही कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों स्कूलिंग के बाद टेस्ला के पिता चाहते थे कि टेस्ला भी उनकी तरह पुजारी बने, लेकिन दोस्तों टेस्ला पुजारी नहीं बनना चाहते थे। और उसी दौरान दोस्तों टेस्ला को कोलेरा नामक एक बीमारी हो गई। इसके चलते दोस्तों टेस्ला मौत के काफ़ी करीब पहुंच गए थे। और दोस्तों उसी दौरान इनके पिता ने इनसे कहा कि अगर वो पुजारी नहीं बनना चाहते हैं तो मत बने, जो बनना चाहते हैं वही बन जाए। जिससे दोस्तों टेस्ला ने उस बीमारी से जल्दी रिकवरी की। और दोस्तों उसके बाद टेस्ला ने पॉलिटेक्निक ज्वाइन कर ली। वहीं पर दोस्तों टेस्ला ने DC यानी कि डायरेक्ट करंट के बारे में जाना। दोस्तों डायरेक्ट करंट या DC में काफ़ी सारी खूबियाँ तो थी, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियाँ भी थी। दोस्तों DC करंट को बड़ी फैक्ट्रियों या बड़ी मशीनों में ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता था। और दोस्तों DC करंट की एक सीमा थी, इसे उसी दूरी तक ले जाया जा सकता था। और दोस्तों टेस्ला ने DC करंट के बजाय अल्टरनेटिव करंट बनाने के बारे में सोचा। और जो DC करंट का एक अल्टरनेटिव ही था। और दोस्तों टेस्ला को फाइनली आते आते जुए और शराब की लत लग गई। जिसके कारण दोस्तों टेस्ला का पढ़ाई में ध्यान बहुत कम लगने लगा। और इसका नतीजा ये हुआ कि टेस्ला अपने फाइनल ईयर में फेल हो गए। उसके कुछ समय बाद दोस्तों टेस्ला के पिता की मौत हो गई और दोस्तों टेस्ला बुदापेस्ट आ गए। यहाँ पर आके दोस्तों उन्होंने एक अमेरिकन टेलीफोन एक्सचेंज कंपनी में काम करना शुरू किया। दोस्तों टेस्ला इस कंपनी में मशीनें सही करते, खंभों पर दोस्तों वायरिंग वगैरह करते थे। और दोस्तों टेस्ला जिस भी काम को अपनी एक्यूरेसी से करते थे, उस काम की एफिशिएंसी और बढ़ जाती थी। चाहे वो किसी मशीन में हो या किसी और काम पर हो। दोस्तों टेस्ला की इमेजिनेशन भी काफ़ी एक्यूरेट मानी जाती है। और इसी दौरान दोस्तों टेस्ला ने रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड का कॉन्सेप्ट भी तैयार किया था। जिसके आधार पर आज की बहुत सारी मशीनें काम करती हैं। दोस्तों टेलीफोन कंपनी के ओनर ने टेस्ला के हुनर को जाना। और उन्होंने टेस्ला की नौकरी थॉमसन एडिसन की कंपनी में लगा दी। दोस्तों थॉमसन एडिसन एक वैज्ञानिक के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी बन चुके थे। और दोस्तों वो अपने DC करंट पर काम कर रहे थे। और वो अमीर घरों के लोगों में DC करंट की सप्लाई उपलब्ध करा के वहाँ पे लैंप या छोटे मोटे उपकरण चलाया करते थे। दोस्तों टेस्ला ने अपने AC करंट के कॉन्सेप्ट को एडिसन को बताया। और एडिसन ने उसे बेकार कह के नकार दिया। और उन्होंने टेस्ला से ये कहा कि वो AC करंट पर काम करने की बजाय अगर उनके उपकरणों को रीडिज़ाइन कर उनकी एफिशिएंसी बढ़ा दें तो वो उन्हें $50,000 देंगे। और दोस्तों टेस्ला अपने AC करंट के लिए काफ़ी जिज्ञासु थे। जिसके चलते दोस्तों उन्होंने थॉमसन एडिसन के उपकरणों को रीडिज़ाइन किया और उनकी एफिशिएंसी को काफ़ी हद तक बढ़ा भी दिया। लेकिन दोस्तों जब टेस्ला अपने $50,000 लेने एडिसन के पास गए तो एडिसन ने दोस्तों उनका मजाक बनाया। और ये कहा कि मैंने तुमसे सिर्फ एक मजाक किया था। और दोस्तों ये बात टेस्ला को काफ़ी चुभी, जिसके चलते दोस्तों टेस्ला ने एडिसन की कंपनी से रिजाइन दे दिया। इसके बाद दोस्तों द अर्क लाइटिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के 2 ओनर टेस्ला से मिले। और उन्होंने टेस्ला से कहा कि अगर टेस्ला उनके द अर्क लाइटिंग कंपनी के साथ काम करते हैं तो वो उनके अल्टरनेटिव करंट कॉन्सेप्ट पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। जिसके लिए दोस्तों टेस्ला जल्दी ही राजी हो गए। इसके बाद दोस्तों न्यू जर्सी में अल्ट्रा लाइटिंग कंपनी हर एक फैक्ट्री, हर एक मशीनरी में इंस्टॉल होने लगी। और जिसका दोस्तों पूरा श्रेय टेस्ला को जाता है।
और दोस्तों इसके ऊपर आगे चलकर एक आर्टिकल भी लिखा गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब द अर्क लाइटिंग कंपनी का काम पूरा हुआ, उन्होंने टेस्ला को कंपनी से निकाल दिया दोस्तों। और दोस्तों टेस्ला फिर से सड़क पर आ गई। लेकिन दोस्तों टेस्ला ने इसके बावजूद भी हार नहीं मानी और दोस्तों उन्होंने अपने जीवन यापन करने के लिए खड्डे खोदने या छोटे मोटे काम करने स्टार्ट किए दोस्तों। इसी दौरान दोस्तों उनके एक मैनेजर ने उनकी मुलाकात चीफ इंजीनियर अल्फ्रेड ब्राउन से कराई दोस्तों अल्फ्रेड ब्राउन टेस्ला को पहले से ही जानते थे, क्योंकि दोस्तों उन्होंने द अर्क लाइटिंग कंपनी पर जो आर्टिकल लिखा था उसे पढ़ा था दोस्तों। और दोस्तों उस आर्टिकल के अंदर टेस्ला का जिक्र भी था दोस्तों। और दोस्तों ब्राउन भी टेस्ला के काम से काफ़ी प्रभावित थे दोस्तों। और दोस्तों उन्होंने टेस्ला को सलाह दी कि वो चार्ल्स पैक से मिले, क्योंकि दोस्तों चार्ल्स पैक ही वो व्यक्ति था जो टेस्ला को फंडिंग कर सकता था दोस्तों। और दोस्तों उन्होंने टेस्ला से ये कहा कि अगर वो चार्ल्स पैक को इम्प्रेस कर पाए तो वो उनकी कंपनी के लिए या उनके कंसेप्ट के लिए ज़रूर फंडिंग करेगा दोस्तों। और ऐसा ही हुआ दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ब्राउन, पैक और टेस्ला ने दोस्तों एक नई कंपनी की शुरुआत की, जिसे टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी के नाम से जाना जाता था दोस्तों 1888 में टेस्ला ने दुनिया को अल्टरनेटिव करंट इंडिकेशन मोटर से इंट्रोड्यूस कराया दोस्तों। और जिसके आधार पर दोस्तों टेस्ला ने बताया कि एसी करंट से ना केवल बल्ब बल्कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की काफ़ी सारी मशीनों को भी चलाया जा सकता है दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद एसी करंट दुनिया भर में फैलने लगा दोस्तों। और इसी तरह दोस्तों वेस्टिंग हाउस कंपनी ने भी टेस्ला को ज्वाइन कर लिया और वो भी अल्टरनेटिव करंट के कॉन्सेप्ट पर उनके साथ मिलकर काम करने लगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों थॉमसन इनके काम से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो दोस्तों हमेशा एसी करंट को नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ और दोस्तों उन्होंने इसी दौरान एक बार एक कैदी को और काफ़ी सारे जानवरों को एसी करंट से टॉर्चर किया दोस्तों। और लोगों के मन में ये डर बिठाया कि एसी करंट उनके लिए हानिकारक है। लेकिन दोस्तों टेस्ला फिर भी नहीं माने। और दोस्तों 1890 में टेस्ला को द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियर का वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया दोस्तों। जिसके बाद दोस्तों टेस्ला ने कंडेंसर, इलेक्ट्रिक मीटर और भी छोटे मोटे दोस्तों काफ़ी आविष्कार किया दोस्तों। और दोस्तों बहुत से ऐसे आविष्कार थे जिसका दोस्तों टेस्ला ने कभी पेटेंट नहीं करवाया दोस्तों। और दोस्तों इसका खामियाजा आगे जाकर टेस्ला को भुगतना पड़ा दोस्तों टेस्ला एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे थे जिस पर दोस्तों बिना वायर के इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाए दोस्तों। और दोस्तों इसी कंसेप्ट को चुरा कर दोस्तों एक बंदे ने रेडियो का आविष्कार किया और दोस्तों उसका पेटेंट उसने अपने नाम करवा लिया। लेकिन दोस्तों टेस्ला की मौत के बाद कहा जाता है कि वो पेटेंट टेस्ला को वापस मिल गया था दोस्तों। लेकिन दोस्तों टेस्ला जब इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे थे कि वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए, तब दोस्तों रेडियो काफ़ी मशहूर हो गया था दोस्तों। और दोस्तों ज़्यादातर कंपनियां भी वायरलेस रेडियो के ऊपर ही फंडिंग करने लगी थी दोस्तों। और इसके चलते दोस्तों टेस्ला की फंडिंग बंद हो गई। और दोस्तों इस महान वैज्ञानिक की 1943 में एक न्यूयॉर्क के एक होटल नंबर 3327 में मौत होगी दोस्तों। टेस्ला हमेशा कहा करते थे कि जब हमारे वैज्ञानिक भौतिक तथ्यों से परे सोचने लग जाएंगे तो हमारी आविष्कार करने की क्षमता पिछली पीढ़ियों के मुकाबले काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी दोस्तों। और ऐसा हुआ भी दोस्तों, जिसके चलते दोस्तों आज हमें वाईफाई, मोबाइल, एरोप्लेन और भी बहुत से दोस्तों आविष्कार देखने को मिलते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, स्टे हैप्पी, स्टे गुड।